हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, होली का त्यौहार चल रहा है और इस त्यौहार पर सब लोग हंसी खुशी अपने परिवार के साथ इस त्यौहार को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। लोग होली के दिन क्या करते हैं, क्या नहीं करते, हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसका परिवार कुशलतापूर्वक रहे, उसके घर में आमदनी बढ़े, उसके घर में सुख और शांति का वास हो। दोस्तों, इसीलिए होली पर बहुत सारे तंत्र होते हैं, बहुत सारे टोटके होते हैं और बहुत सारी अन्य क्रियाएं भी होती हैं, लेकिन सभी कुछ बुरा नहीं होता है, बहुत कुछ अच्छा भी होता है। ये होली ही है जिस पर आप तंत्र क्रियाएं करते हैं या करवाते हैं, लेकिन गलत के लिए नहीं अपितु अच्छे के लिए। कैसे? तो होलिका दहन के समय जब आप उसमें पूजन की सामग्री डालते हैं, उसके फेरे लेते हैं, तो यह भी एक प्रकार से तंत्र क्रिया है। होली की पूर्णिमा के दिन शक्तियाँ अपने चरम पर होती हैं और यही कारण है कि हम होलिका में अपनी परेशानियों को जला देते हैं और उससे विनती करते हैं कि वह हमारी परेशानियों को ख़त्म कर दे और उसके बाद हमारा घर परिवार सुख में रहे, बीमारियां ना हो या धन की कमी ना हो, अन्य प्रकार की परेशानियां भी समाप्त हो जाएं। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली पर बहुत सारी ऐसी क्रियाएं भी होती हैं जो आपको करोड़पति भी बना सकती हैं और रोड़पति भी बना सकती हैं। यानी कि राजा को रंक और रंक को राजा बनाने की क्षमता होली के दिनों में होती है, होली के त्यौहार में होती है। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं काक तंत्र का एक विचार, जो कि शकुन शास्त्र में या शगुन शास्त्र में या सामुद्रिक शास्त्र में भी इसका वर्णन मिलता है कि कौवे को अगर होली के त्यौहार पर अगर आप देखते हैं, आप विशेष स्थिति में देखती हैं, या ये कहें कि कौवा अलग अलग प्रकार का होता है और आप किस प्रकार के कौवे को देखते हैं तो उसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आपसे जलन रखता है और उसने आपके अहित के लिए कुछ करवाया है, क्योंकि तंत्र का कौवे से सीधा सीधा संबंध होता है। अगर आपको होली के दिनों पर कौवा दिखाई देता है तो आपको यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए, अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं वे तरीके जिनसे आप जान सकते हैं कि कहीं आपके ऊपर तंत्र तो नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो वह आपके लिए अच्छा है या बुरा। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर तंत्र करता है तो वह किसी के लिए बुरा होता है तो किसी के लिए अच्छा होता है। मान लीजिए कि आपने कोई टेंडर भरा है और आपके किसी जो आपका कॉम्पिटिटर है उसने भी वही टेंडर भरा है, तो अगर आपको टेंडर मिला तो वह आपके लिए अच्छा होगा लेकिन उसके लिए बुरा होगा। अगर उसका टेंडर खुला तो वह आपके लिए बुरा होगा लेकिन उसके लिए अच्छा होगा। तो अगर आपको कौवा अगर होली के दिनों में, होली के इस त्यौहार पर दिखाई देता है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह आपके लिए बुरा ही हो सकता है किसी ने जलन में आपका जो कॉम्पिटिटर है उसके ऊपर कुछ करवाया हो और इसका फ़ायदा आपको मिले। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कौवे का तंत्र, काक तंत्र जिसे बोलते हैं, उसका और शकुन शास्त्र का एक संबंध कि कौवा आपको किस स्थिति में दिखाई देने पर क्या प्रभाव देता है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना दोस्तों। तो दोस्तों, शकुन शास्त्र में काक तंत्र यानी कौवा एक ऐसा सर्वसुलभ पक्षी होता है जो कि पक्षी होने के साथ, हर जगह दिखाई देने के साथ, हर व्यक्ति ने कौवे को देखा होगा पूरे भारतवर्ष में। इसके साथ साथ कौवा न्यायाधीश के रूप में प्रतिष्ठित शनि ग्रह का वाहन भी माना गया है। इसलिए इससे संबंधित शकुन विश्वसनीय और तत्काल प्रभाव देने वाले होते हैं। दोस्तों, आइए जानें कि इसकी विविध क्रियाओं के प्रतिफल, यानी कौवों के प्रकार। शकुन शास्त्र के अनुसार कौवों की 5 प्रजातियां मानी गई हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अंत्यज। दोस्तों, ब्राह्मण काक जो होता है वह जिस कौवे का शरीर लंबा हो और भारी हो, लंबी चोंच हो, लंबा मुख हो, गंभीर शब्द और अत्यंत श्याम वर्ण, बिल्कुल काला हो, वह ब्राह्मण काक कहलाता है। जो क्षत्रिय काक है वह पीले नेत्र वाला होता है, उसकी जो आंखें होती है वो पीली पीली आपको दिखाई देंगी। मुंह खोलेगा तो आपको नीले रंग का मुंह दिखेगा। श्याम और श्वेत वर्ण यानी कि
पंख उसके काले होंगे, मतलब शरीर काला होगा और पंख उसके थोड़े थोड़े सफ़ेद होंगे, गर्दन थोड़ी थोड़ी सफ़ेद होगी, श्वेत वर्ण होता है। ये दोनों मिश्रित होता है। इसका जो स्वर होता है वो रूखा सा होता है। अत्यंत शूर काक होता है ये, मतलब चेष्टा आपको इसकी देखने लायक होती है। जो कहते हैं ना काक चेष्टा, वो चेष्टा इसकी देखने लायक होती है। ये लड़ सकता है, ये लड़ने वाला भी होता है। ये आपस में इन्हें लड़ते हुए भी आपने देखा होगा। इसे क्षत्रिय काक कहा जाता है। दोस्तों, जो वैश्य काक होता है वह ऐसा कौवा होता है जो श्वेत और नील वर्ण युक्त होता है। श्वेत श्याम चोंच होती है उसकी, अत्यंत रूखे शब्द से हीन होता है यह। शूद्र काक, यह कौवा राख अर्थात भस्म जैसे रंग वाला होता है, बहुत कर्कश शब्द युक्त होता है, चपल और कृसांग होता है, रूखा होता है। और अंत्यज जो होता है वह रूखे शरीर और सूक्ष्म मुख वाला, छोटा सा मुंह होता है इसका, निशंक लंबे कंधे होते हैं, स्थिर मुख और शब्द वाला स्थिर बुद्धि काक अंत्यज कहलाता है। दोस्तों, काक शकुन में मुख्य रूप से ब्राह्मण काक के अलावा श्याम कंठ वाले काक का भी शकुन ग्रहण किया जा सकता है। यानी कि जो ब्राह्मण काक है और जो क्षत्रिय काक है उनका जो शकुन है वह ग्रहण किया जाता है। श्वेत काक से संबंधित शकुन निष्फल माने गए हैं। कौवे से संबंधित शकुन, यात्रा के समय यदि कौवा आपको बोलता हुआ दिखाई देता है और दाहिनी तरफ से आपसे निकल जाता है और उसी तरफ उड़ता हुआ निकल जाए तो समझ लीजिए कि आपका वह कार्य सिद्ध होगा ही होगा। दोस्तों, इसे सर्वार्थ सिद्धि योग बोलते हैं। वह कौवा आपके लिए इतना शुभ है कि आप जिस किसी भी कार्य से जा रहे हैं वह आपका कार्य होगा ही होगा। दोस्तों, यात्रा के लिए निकलते समय यदि कौवा सामने आ जाए तो उस समय यात्रा के लिए आपको नहीं निकलना चाहिए, अन्यथा आपकी कार्य सिद्धि नहीं होती है। जैसे ही निकले वैसे ही कौवा आपके सामने से निकल जाए तो आपको थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। मार्ग में जाते समय यदि काक तोरण पर बैठा हो तो भी मनोवांछित फल आपको प्राप्त होता है। यानी कि आप जो मन में जो कार्य लेकर जा रहे हैं, जो आप चाहते हैं, आपकी मनो इच्छा है, तो वह कार्य आपका सिद्ध होता है अगर कौवा आपको तोरण पर बैठा हुआ दिखाई दे जाए। दोस्तों, कौवा यदि भूमि को खोदता हुआ या तोड़ता हुआ दिखे तो फिर तो समझ लीजिए कि बल्ले ही बल्ले। दोस्तों, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। शकुन शास्त्र कहता है, साथ में काक तंत्र भी कहता है कि कौवा अगर आपको भूमि को खोदता हुआ दिखाई देता है तो आपको भारी लाभ होने वाला है। लाभ कहाँ से होगा? कहीं से भी हो सकता है, लेकिन आपको लाभ अवश्य होगा कौवा अगर आपको भूमि खोदते हुए दिखाई देता है तो। दोस्तों, कांटों वाले वृक्ष पर बैठकर बार बार बोलने वाला कौवा क्लेशप्रद माना जाता है, अतः उस समय आपको यात्रा से बचना चाहिए, आपको यात्रा रोक देनी चाहिए, अन्यथा यात्रा के समय आपका झगड़ा, आपकी लड़ाई हो सकती है। यदि पानी से भरे घड़े पर बैठकर चढ़कर आपको कौवा बोलता हुआ दिखाई देता है तो आपको धन तो मिलता ही है, साथ ही साथ आपको अच्छे भोजन की प्राप्ति भी होती है। प्रेमी के साथ संयोग होता है आपका, जिससे आप प्रेम करते हैं उससे आपको आपका मिलना होता है। मार्ग में यात्रा के समय अगर मस्तक पर कौवा बीट कर दे तो आपको कष्ट होगा, आपको कष्ट हो सकता है, आप बीमार हो सकते हैं। और दोस्तों, यदि कौवा यदि अपने चोंच से वस्त्र का टुकड़ा लेकर उड़ता दिखे तो फिर लाभ ही लाभ है। इसलिए दोस्तों कहते हैं काक तंत्र में तंत्र सिर्फ खराब ही नहीं होता है, आपके लिए बहुत अच्छा भी होता है। और मोस्टली जो तंत्र है वह शुभ होता है, अच्छा होता है। कुछ जो हिस्सा है तंत्र का वह अच्छा नहीं है, या ये कहें कि आजकल के कुछ ऐसे तांत्रिक होते हैं जिन्होंने तंत्र को बदनाम कर रखा है, जो कि गलत तरह से तंत्र का उपयोग करते हैं। अन्यथा काक तंत्र के अनुसार या शकुन शास्त्र के अनुसार कौवे आपको इस स्थिति में दिखाई दे तो बहुत शुभ माने जाते हैं। दोस्तों, सूर्योदय के समय यदि कौवे का समूह एक साथ दिखे तो लाभ होता है। सूर्योदय के समय यदि कौवों का समूह एक साथ दिखे तो और कर्कश आवाज़ें कर रहा हो तो क्षेत्र में कष्टप्रद घटनाएं हो सकती हैं। यही घटना दोपहर में हो तो कष्टकारक होती है। सायंकाल में या सूर्यास्त के समय कौवों को समूह आ जाए तो राजा अथवा चोरों से भय होता है, आपको दंड मिल सकता है, आपके घर में चोरी हो सकती है, आपको चोट लग सकती है। दोस्तों,
सूर्योदय के समय घर के सामने कौवे का बोलना सम्मान, प्रतिष्ठा तथा धन में वृद्धि करने वाला होता है। कौवा यदि सूखे वृक्ष पर बैठकर रुदन करे तो उस मौसम में वर्षा नहीं होती, अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है। धूल से स्नान करता हुआ कौवा यदि जल में देखकर शब्द करे अथवा जल से स्नान कर भूमि को देखे तो भी अच्छी वर्षा होती है। यदि रात्रि काल में कौवे के समूह ध्वनि करे तो उस क्षेत्र पर भारी विपत्ति आती है और कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा उस तरफ अवश्य आती है, या व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि किसी ने उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाई है, जो कि बहुत भारी तांत्रिक क्रिया है, इसलिए उसे अपने बचाव के रास्ते ढूंढ लेने चाहिए। दोस्तों, घर के दरवाजे पर बैठकर यदि कौवा पंख फड़फड़ाए तो 5 दिन के अंदर अग्नि का उपद्रव होता है, उस घर में आग लग सकती है, इसलिए सावधान रहें। मुख्य द्वार पर बैठकर मधुर आवाज में बोलने वाला कौवा शांति और धन प्रदान करने वाला होता है। घर के आगे बैठकर घर की ओर देखता हुआ यदि कौवा क्रूर स्वर में बोले तो भी धन की हानि होती है। कौवे की देह पर मानव शरीर पर बैठने पर, यानी कि कौवा अगर आपके शरीर पर बैठता है, आपके किसी जानकार के शरीर पर बैठता है, तो दोस्तों पुरुष के मस्तक पर बैठे तो उसका नाश होता है। इसलिए झूठी खबर उड़ाई जाती है कि कई बार आपने देखा होगा कौवा अगर शरीर पर बैठता है तो व्यक्ति अपनी मृत्यु का समाचार तक उड़ा देता है। दोस्तों, धनाढ्य के सिर पर बैठे तो धन का नाश होता है, दाहिने कंधे पर बैठे मृत्यु होती है, बाएं कंधे पर मान भंग होता है, पीठ पर बैठने से शत्रु भय होता है तथा भाई का नाश होता है, दाहिने पैर पर बैठे तो महान कष्ट होता है, बाएं चरण पर बैठे तो स्त्री तथा पुत्र का नाश माना जाता है। दोस्तों, कौवा की घोंसले की स्थिति तथा अंडों की आदि की प्रकृति से संबंधित क्षेत्र के बारे में भी माना जा सकता है। वैशाख माह में यदि कौवे का घोंसला पूर्व दिशा की शाखा पर हो तो अच्छी वृष्टि होती है, अच्छी वर्षा होती है, कुशलता आती है, हर्ष और निरोगता आती है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त ऐसे अनेक कार्य हैं जो कि आप तंत्र शास्त्र के अनुसार काक तंत्र से आप जान सकते हैं। रात्रि में पृथ्वी पर आसन बिछाकर शयन करने वाला व्यक्ति जो अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करता है, उपवास रखता है और गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करता है, ऐसे व्यक्तियों को काफ़ी लाभ मिलता है। काक तंत्र के अनुसार जब किसी कौवे से उसे हानि, यानी कि कौवे का जो शकुन है वह उसे शुभ प्राप्त नहीं होता है, उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसके ऊपर कोई क्रिया करवाई है, तो उसे अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए और कम से कम 108 बार नहाने के बाद गायत्री मंत्र का और अपने गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।